नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जा रहे हैं और ये कब जा रहे हैं? 29 मार्च 2025 को रात के लगभग समथिंग, अगर मैं बात करूँ 9:41 के करीब, ये मीन राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि को छोड़ करके। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा मकर लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का मकर लगन है उनको, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, उनके तीसरे भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर शनि गोचर करेंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने काम को लेकर के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर के, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को लेकर के, आप जिस भी फील्ड में कार्यरत हैं, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आप बखूबी मेहनत करेंगे अगर आपका मकर लगन है। तीसरे भाव में सैटर्न है तो आप छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा और मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप मैं बात करूँ टीम लीडर हैं, क्योंकि आपकी जो टीम है थर्ड हाउस से देखी जाएगी, तो उसमें वृद्धि होगी। आप टारगेट अचीव करेंगे, यानी कि आपको जो भी मतलब के टारगेट्स दिए जाएंगे वो फटाफट से पूरे होंगे और इसका आपको बखूबी फ़ायदा होगा, बेनिफिट भी आपको होगा। और थर्ड हाउस में जो ये सैटर्न बैठा है, छोटी छोटी यात्राएं कराएगा और उनसे आपको लाभ होगा यात्राओं से। और छोटे भाई बहनों को भी प्रॉफिट होगा और या फिर आपका सहयोग करेंगे। जो आपकी टीम है वो भी आपकी सहयोग करेगी। अगर आप जहां आप काम करते हैं, ऑफिस में जहां भी, तो आपके नीचे जो काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि आपकी पोस्ट से कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। और जो लोग आपके सहयोग में भी नहीं थे वो भी आपके सहयोग में आ जाएंगे और ये एक बखूबी बेनिफिट वाली चीज़ होगी। और यात्राओं से आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा, यानी कि आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आपका जो कम्युनिकेशन, बात करने के जो तरीके हैं वो उम्दा तरीके से बढ़ेंगे। और अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं किसी भी प्रकार की, अगर मैं बात करूं टेलीकॉम या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर मीडिया की फील्ड में हैं, तो बहुत अच्छा है। ये स्क्रिप्ट की भी अगर मैं बात करूं, ये भाव है थर्ड हाउस। अगर आप फिल्मी दुनिया में कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं या फिर डायलॉग डिलीवरी की अगर मैं बात करूं, आप कोई एक्टर हैं जहां आपको डायलॉग, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी जो है वो थर्ड हाउस है, तो आपके जो डायलॉग्स हैं वो हिट हो सकते हैं अगर आपका मकर लगन है। ये खास चीज़ होगी। और अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, द बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे इस गोचर के दौरान। और अगर आप मीडिया की फील्ड से हैं तो एक बेहतर तरीके से उभरने का मौका आपको मिलेगा। और कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो आपकी जो छवि है, आपका जो बात का कम्युनिकेशन का जो तरीका होगा वो अलग सी छाप छोड़ेगा और आप अपने काम चुटकियों में निकाल लेंगे। डैमेज कंट्रोल आप अपनी वाणी से करेंगे। अपने कम्युनिकेशन से बहुत सी चीज़ों को हल आप कर लेंगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप तीसरे हाउस से संबंधित कोई काम करने वाले लोग हैं तो फिर आपको बखूबी फ़ायदा होगा। स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करूँ, डायलॉग डिलीवरी की बात करूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो और शनि मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, क्योंकि थर्ड जो हाउस आपके मेहनत का है, पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। अब मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन रिजल्ट की जो बात आएगी तो तीसरे भाव में जब सैटर्न बैठता है तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराता है, लेकिन मेहनत जिस हिसाब का व्यक्ति मेहनत करता है उस हिसाब से रिजल्ट थोड़ा कम आता है। ये नेगेटिव चीज़ हो रहेगी। अब देखिए, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये इनकी जो तीसरी दृष्टि पांचवें भाव के ऊपर आएगी। पांचवें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी स्टडी है, सबसे पहले तो स्टडी की बात करते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनका मकर लगन है, अब थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे। अब दृष्टि इनकी ज़्यादा सा अच्छा फल नहीं देती है। जिस भाव के ऊपर जाते हैं उस भाव में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें फेस आती ही रहती हैं। और पांचवें भाव को देख रहे हैं ये, तो आपकी जिस हिसाब का आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब का रिजल्ट नहीं आ रहा है।
ये चीज़ स्टूडेंट जो हैं उन्हें रियलाइज़ होगी। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप के लिए आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, लेकिन वो जो सारे के सारे जो एफ़र्ट्स हैं वो नाकामयाब साबित होंगे अगर आपका मकर लगन है। रिलेशनशिप में आए दिन कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानी आपकी बढ़ती ही चली जाएंगी, जो कि आपकी परेशानी का कारण रहेगी। फिफ्थ जो हाउस आपका पेट है, पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए खाने पीने का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड जो हाउस फिफ्थ जो हाउस है वो आपके संतान का भी है। संतान को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। और फिफ्थ हाउस अगर मैं बात करूं फिल्मी दुनिया का है, एंटरटेनमेंट चीज़ों को दर्शाता है। जो लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे तो आपकी जो दृष्टि है शनि की जो दृष्टि है फिफ्थ हाउस के ऊपर, तो ये मतलब कि आपकी, अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं तो आपकी फिल्म वगैरह फ्लॉप हो जाएं। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपकी कोई जो आपने वीडियो डाली जिस हिसाब की आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी कम रही इस गोचर के दौरान, है ना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो ये फिफ्थ हाउस की पे जो दृष्टि है ये आपको जो क्रिएटिव आप काम करते हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं लेने देगी। शेयर मार्केट में अगर आप हैं, शेयर मार्केट इन सब चीज़ों में डील करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पांचवा भाव शेयर मार्केट वगैरह इन सब चीज़ों का। और जो राजनेता हैं उन्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपका मकर लगन है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में बैठ करके इनकी जो दृष्टि है नौवें भाव के ऊपर भी आएगी, तो ये क्या रिजल्ट देगी। देखिए, नौवें भाव पर जब डलेगी तो फिर आपके पिता हैं नौवें भाव में, उनकी सेहत खराब हो सकती है, फिर आपके साथ मतभेद हो जाए। बड़े बुजुर्गों का ये घर है, तो आपके जो प्लान है, लाइफ को देखने का जो तरीका है, वो बड़े बुजुर्ग ना समझ पाएँ, और वो उनका जो लाइफ को समझने का पैटर्न अलग हो, आपका अलग हो, क्लैशेस हो सकते हैं, जैसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। और नौवें भाव पे जो दृष्टि है तो बड़े बुजुर्ग आपकी चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे, जो कि मतभेद का कारण बन सकता है। नौवां भाव धर्म का है, तो धार्मिकता से आप थोड़े से दूर रहेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास आपका रहेगा। और धार्मिक मतलब कि आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो वो आप कैंसिल कर दें, और आपका जो विश्वास धर्म में था, भगवान पर था, वो थोड़ा सा कम होता नजर आए, क्योंकि दृष्टि नाइन्थ हाउस के ऊपर है। देखिए, जो लोग स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन जो कि नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें पेश आएँ, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। नाइन्थ हाउस के ऊपर जो ये दृष्टि है, विदेश यात्रा में भी कुछ न कुछ दिक्कत, परेशानी खड़ी कर सकती है। आपका भाग्य, आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे इस गोचर के दौरान, आपका भाग्य घट रहा है, बीच बीच में काम कर रहा है, फिर डगमगा रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि बीच बीच में आपके भाग्य को मतलब कि रोकने का प्रयास करेगी। अब नाइन्थ हाउस के ऊपर जो ये दृष्टि है, नाइन्थ जो हाउस है वो मतलब कि वैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो थर्ड हाउस में बैठ करके सैटर्न 12वें भाव को भी देख रहे हैं और 9वें भाव को भी देख रहे हैं, तो ये जो समय होगा धार्मिक और आध्यात्मिकता के दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आपका मन ही नहीं लगेगा। अगर आप कोई पूजा पाठ पहले से बहुत ज़्यादा करते थे तो फिर आपका मन इन दौरान भटकने लगेगा, और आप मतलब कि आप काम के प्रति इतने वो रहेंगे, जागरूक बोल दो, या फिर डूबे रहेंगे काम में कि आपको मतलब टाइम ना मिले, या फिर आपका मन ना करे कि मतलब धार्मिक दृष्टि से सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर आएगी। 12वां जो भाव है विदेश यात्रा को दर्शाता है, फॉरेन की चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो कोई ना कोई बड़ी परेशानी या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, विघ्न आ सकता है। 12वां जो भाव है जाप का है, और मेडिटेशन का है, डिप्रेशन का भी है ना, और आपके लॉस का भी है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप सोचेंगे कि आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले थे जहां आपको लॉस हो, लेकिन ये गोचर के दौरान आपके पैसे बच जाएंगे, और आप आगे चल के ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि यार मैं तो वहाँ पैसे फंसी पड़ते, दे देता तो फंस ही जाते। तो वो चीज़ों से आपका बचाव रहेगा इन चीज़ों से। और 12th हाउस जो है वो आपका लॉस है, तो बहुत से लॉसों से आपका बचाव रहेगा, और आप देखेंगे कि यार लॉस होने से मेरा बच गया है, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है। और 12वां जो भाव है वो अगर मैं बात करूं जाप का भी है, और अध्यात्म भी अगर मैं बात करूं, 9th हाउस है, इन दोनों के ऊपर जो दृष्टियां हैं, तो धार्मिकता से तो आपका पूरा कटाव होने वाला है। 12वां भाव लंबी यात्रा है,
तो ऐसा होगा कि आपको कोई लंबी यात्रा से मतलब कि आपकी कैंसिल हो जाए, या फिर आप करने वाले थे उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ जाए, ये चीज़ देखना। और 12वां जो भाव है वो बाहर के कॉन्टैक्ट्स का है, मतलब कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो कितने बड़े लेवल के ऊपर है, आपका 12th हाउस कैसा है, तो वो चीज़ें मतलब कि ये चीज़ दर्शाती है। तो आपके जो बाहर के कॉन्टैक्ट्स हैं जिस हिसाब के बिल्ड होने चाहिए उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएँ, ये सब चीज़ें देखने को अवश्य मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका मकर लगन है तो फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको अ, कौवों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए, क्योंकि जब हम कौवों को कुछ न कुछ खाने को देते हैं तो हमारा जो सैटर्न है पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होकर के रिजल्ट देता है। आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, इससे आपके राहु केतु बहुत अच्छे रहेंगे और आप बहुत बेहतर देखेंगे आपके काम में और सब चीज़ों में। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। आप ब्लैक कलर की गाय को अगर हरे रंग का चारा खिलाएंगे तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका बुध भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे आपका बुध अच्छा होगा तो फिर आपके बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से आप टैकल कर पाएंगे। शुक्र अच्छा होगा, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और आप खुद भी जवां दिखेंगे। और सैटर्न क्या है कि हम जब मतलब कि मेहनत करके जो ठंडी छांव ढूंढते हैं एट सैटर्न, और जब ब्लैक कलर की गाय की सेवा करेंगे तो शनि आपका वैसा ही अच्छा हो जाएगा ना। आप पीपल के वृक्ष में पानी डाल सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।